आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व कबीर साहिब जी सशरीर सतलोक से चलकर काशी शहर में स्थित एक लहर तारा नामक तालाब में कमल के फूल पर बालक रूप में अवतरित हुए। कबीर साहिब ही इस पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, इसलिए वे जब भी पृथ्वी पर अपना ज्ञान प्रचार करने तथा लोगों को काल के जाल के बारे में अवगत कराने आते हैं तो वे किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते, वे एकमात्र स्वयंभू परमात्मा हैं। कबीर साहिब जन्म से ही अपना ज्ञान प्रचार करने लग जाते हैं और लोगों के साथ अनेकों चमत्कार करके अपनी शक्ति से अवगत कराते हैं। लोगों के भयंकर से भयंकर कष्ट क्षण मात्र में दूर कर देते हैं। ऐसे ही एक बार दिल्ली का सम्राट सिकंदर लोदी काशी में आया हुआ था। सिकंदर लोदी कबीर साहिब जी का चमत्कार देखकर अति प्रसन्न हुआ। सिकंदर लोदी का धार्मिक गुरु शेख तकी था, जो कि अपने मुसलमान धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता था, जिस कारण वह कबीर साहिब जी से ईर्ष्या करने लग गया था। सिकंदर लोदी कबीर साहिब से खुश होकर अपने नौकरों को आदेश देता है कबीर साहिब जी को उनके घर तक सम्मान के साथ सुसज्जित पालकी के द्वारा छोड़ा जाए। राजा के कुछ सैनिक कबीर साहिब जी को पालकी से उनके घर छोड़ने चले तो शेख तगी को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी सिद्धि से कबीर साहिब को मारने के लिए मुठ करने की विद्या छोड़ दी। शेख तगी की विद्या कबीर साहिब को न लगकर पास में खड़े एक कुत्ते को लग जाती है और वह मर जाता है। कबीर साहिब पालकी से बाहर आते हैं और कुत्ते का कान पकड़कर उसे जीवित कर देते हैं। उठो बेटा, और तेरे पर लगी तंत्र विद्या उसी पर असर करेगी जिसने यह छोड़ी है। तभी वह विद्या स्वयं शेख तकी को लग जाती है और वह वहीं मर जाता है। जब राजा तक यह बात पहुंचती है तो राजा को बहुत गुस्सा आया और सैनिकों को कबीर जी को वापस लाने के आदेश देता है। राजा को डर था कि कबीर जी शक्तिशाली संत हैं, इसलिए राजा ने कबीर साहिब जी से निवेदन किया, हे कबीर जी, हमारे पीर जी को क्षमा कीजिए और पुनः जीवनदान दीजिए। राजन, मैंने कुछ नहीं किया, आपके पीर जी को उन्हीं का किया मिला है। दया करो भगवान। कबीर साहिब जी ने शेख तकी को लात मारी। उठो पीर जी, आपके राजा बहुत परेशान लग रहे हैं। शेख तकी जीवित हो गया और कबीर साहिब जी को देखते ही फिर से ईर्ष्या से जलता हुआ वहां से भाग गया। खूनी हाथी से इसकी जीवन लीला अंत करवाओ राजन। अब वहां ले गए पकड़ के और कबीर परमात्मा के गोला लाठी दे दी भगवान के, हाथ बांध जोड़ के और वहां गिर दिए। और खूनी हाथी होते थे जो आदमी को चाब जाते थे, मार डालते थे बुरी तरह, उनको शराब पिलाई जाती है। तो शराब पिलाकर हाथी को निर्धारित एक पीलवान सरकारी नौकर होता था और वो हाथी भी सरकारी ही होता था, उसको लाया गया। अब गरीबदास जी के अमृतवाणी में सुनाएंगे, घना आनंद आओगे। खूनी हाथी मस्त है पग बंदे जंजीर, गरीबदास जहाँ डारिया मसक बांध कबीर। खूनी हाथी के सामने परमात्मा को मसक बांध के गोला लाठी दे के गिर दिया। अब क्या हुआ कि परमात्मा की तरफ पीलवान यानी ड्राइवर हाथी के ऊपर बैठ के चलाता है। अंकुश होता है भाला सा उसका, वो इधर उधर बकवाद करे तो सीधा भाला ठोक देते हैं, फिर वो हाथी तभी सीधा होता है। अब उसने क्या किया, परमात्मा ने अपने पास बब्बर शेर खड़ा दिखा दिया। हाथी ने चिंगाड़ मारी और वापस भाग लिया डर के। अब वो पीलवान उसको वापस करता है और केवल हाथी को दिख रहा है, वो सिंह शेर और किसी को नहीं।
और वो अपनी नौकरी के डर से अपने उसको पता था पहलवान को, हाथी के ड्राइवर को, कि अब मुझे सजा मिलेगी। आज मेरा कौन सा दुर्भाग्य आगे अड़ गया कि हाथी भाग गया। राजा का काम पूरा हुआ नहीं, उसका सीधे भाले ठोक के बराबर आते ऊपर अंकुश मारे, उसको फिर सीधा करके ला, वो देख कर फिर भागे। परमात्मा ने सोचा कि इस जीव को यो पहलवान घना दुखी करेगा, क्योंकि सारे जीव ही उसके, वो दयालु है। तो उसने उस पहलवान को और दर्शन दे दिया, शेर दिखाई दे दिया, और पहलवान भी हाथी तो तले गिर गया, हाथी की तो पहलवान बेहोश हो गया। फिर परमात्मा ने खड़े हो गए, वो टूट गए बंधन, वो तो निर्बंध है, उनको कौन बांध सके। एकदम खड़े हुए नोंगड़ाई सी लेके, और इतने लंबे दिखाई दिया जैसे आसमान पर शीश जा रहा हो जाता का, इतने लंबे तेजों में रूप हो गया। तो सिकंदर लोधी ने देखा, और तेरा ये तो भाई कोई अल्लाह का स्वरूप है। कांपन लग गया सिकंदर लोधी, जहाँ बैठा था अंडी पाक्या उस पर मचान पर टॉप मोस्ट स्थान पे, और वहीं से लग गया कांपता हुआ, हाथ जोड़ के पौड़ियों से अवगत मद होता हुआ चरणों में गिर गया और चरण पकड़ दिए। जब राजा ने चरण पकड़े, राजा राजा को दिखाया जाता नो लीला, तो सभी उसके चेले छोटे दोनों धर्म थे वो बेदक के। राजा तब बिक गया, इसका चरण छू लिए, नो कर दिया। अब क्या लीला सुनाते हैं। सिंह रूप साहेब धरा ये भागे उल्टे फीले, अपना दूसरा रूप शेर का बना के मालिक ने करा। गरीबदास समझे नहीं या दुनिया खलीले, बने केहरी सिंह जीत चौर शिखर आसमान, गरीबदास हस्ती लख्या यो दिखे नहीं जहान। परमात्मा ने कहते शेर का रूप धारण करा अन्य, और हाथी न दिखे, और जहान जो जनता बैठी थी उन ना दिखे। बने केहरी सिंह जित चौर शिखर आसमान, गरीबदास हस्ती लख्या यो दिखे नहीं जहान। कूट सी से महावतम अंकुश सिर गर्गाप, गरीबदास उल्टा भागे वो तारी दीजे थाप। अब वो हाथी सिर कूटे और वो अंकुश मारे महावत, और वो बेचारा आवे नहीं। फिर कहते हैं भाले को खो मारी ये चरखी छूटे पाख, गरीबदास नहीं निकट जावा वो कल की देवे लाख। हाथी के आँखों में यानी बराबरों में भाले ठोके, और भी दूसरे जो नीचे खड़े थे, और कल की दे हम मार दे हम मार दे, वो निकट नहीं जा उसने दिखे से। फिर परमात्मा ने उस महावत को दिखाया, जैसी भक्ति कबीर की ऐसी करे न कोई, गरीबदास कुंजर थके उल्टा भाग्या रोए। कुंजर माने हाथी, रो के भाग्या चिंगाड़ मार के। गुरु रूप में रहते थे, उनसे कहा महाराज ये रंका और मंका जंगल से लकड़ी लाते हैं और इनको बेचकर गुजारा कर रहे हैं, बहुत निर्धन है, झोंपड़ी भी ढंग से नहीं है, इनको कुछ धन दे दो। परमात्मा बोले भाई ये धन ना लेते, मैं देना चाहता हूं। ये नहीं लेते, इनको तो विष दिखाई दे है ये धन। तो नामदेव कि उनका थोड़ा सा ठीक गुजारा था, कहने लगे नहीं जी थोड़ा बहुत तो गुजारा होना ही चाहिए इनका, कुछ तो दे दो। परमात्मा बोले भाई ना लेते ये, क्यों गुरु जी को हम चाहे परमात्मा आ जाए, क्योंकि तो विभिन्न रूप में होता, तो हम बेशक सारा कुछ मानते हैं फिर भी नहीं रहे गुरु जी तो गुरु जी हैं। तो कहने लगे जी कुछ तो देना चाहिए इनको। अच्छा बेटा ले आज देता हूं, तू मेरे साथ चल। अब क्या किया परमात्मा ने, अपनी सिद्धि शक्ति से गहने सोने के आभूषण अच्छे बनाए, चांदी के सोने के, और आ जा भाई इनके रास्ते में डाल देंगे, ठा ले जाओगे। हाँ जी सही बात है। वो लकड़ी लिए आ रहे थे, वह बंका पीछे थी, रंका आगे आगे आवा था, सिर पे लकड़ियों का बंडल था। वो 100 फुट पीछे थी, 100-150 फुट, रंका आगे आ गया था। क्या किया रास्ते में, वो सोने के आभूषण डाल दिए और नामदेव और परमात्मा एक झाड़ी के पीछे बैठ गए। अब जब वो निकट आया रंग का, उसने पीछे देखा कि मेरी पत्नी आ रही है। पत्नी औरत के अंदर आभूषणों की घनी कसक होती है, और कहीं ये किसी का धन पड़ा देखकर नीत ना डबोले।
डूब जा कदे अपना कर्म धर्म बिगाड़ लिया। उस पर पैर से मिट्टी डालने लग गया। अब उसने देखा बंका ने, क्या हो गया पति का, खड़ा क्यों हो गया। उसने ध्यान से देखा, हाँ ये तो इस कारण से करे। वो कहने लगी, चलो चलो जी, क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो, चलो चलो क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो। उसके पास से दो निकल गए, देखा भी नहीं उसको। तब परमात्मा बोले, बोल भाई नामदेव, कैसे ढूंढने ना लेते। अब नामदेव ने सोचा, भाई उसकी बुद्धि इतनी ही काम करे थी कि जी और कोई तरीका अपना लो। अच्छा भाई और भी तू कहेगा, मैं वो अपना लेंगे। एक दिन क्या था, सत्संग हो रहा था। परमात्मा सत्संग कर रहे थे, रंका और बंका, ये दोनों सत्संग सुनने चले गए। नामदेव भी वहीं बैठा था। उधर से क्या हुआ, वो लड़की घर पे थी और वो बाहर बैठी थी चारपाई पे। उस झोपड़ी में आग लग गई। वह दौड़ी दौड़ी आई लड़की के, माताजी पिताजी, माताजी पिताजी। कहा क्या हो गया बेटा, कि झोपड़ी में आग लग गई। सत्संग चल रहा था और वो बताने भाग गई। तो उन्होंने पूछा, बेटा क्या जल गया, क्या बच गया। कि एक चारपाई बची है बाहर, बाकी सब जल गया। कि उस चारपाई ने भी उसमें गिरा, वो बढ़ती आग में। राजा बेटी सत्संग सुन ले। न चारपाई ने ठोकर, वह ना होती तो सत्संग में बात ना आनी चाहिए बेटी। आग लगो झोपड़ी का, इसने भी गिरा उसके माँ। और यह झोपड़ी ना होती तो सत्संग में बात तो ना आती। तुमने ध्यान भंग कर दिया, इतना आनंद आ रहा था। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, फिर नामदेव की आंखें खुली, रत गजब ये भगत ऐसे होने चाहिए। और फिर परमात्मा ने इतना सुंदर मकान बना दिया उनका। कहते नुक्ते ऊपर रिज जाएगा, 1 करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। तो हमने भगत बनना पड़ेगा भगवान से लाभ लेने के लिए। बकवादों से बात बने को नहीं, इतनी सी बात है। साईं इतना दीजियो हो जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ने भूख हो जाए। बकवाद करने जाते ही है राजा लोग, जब इनको सुख हो जाता है तो भगवान छोड़कर बकवादे करते हैं। तो वो ज्यादा गहरा चला गया, कहीं दूर भूख प्यास से व्याकुल था। किसान के पास अपने खेत में अपनी रोटी उपलब्ध थी, अपनी ही। राजा वहां पहुंच गया। उसने ये भी नहीं पूछा भी तू कौन है, कहां से आया है, किसान ने। और पूछा भी भूख लगी होगी तेरे को घोड़े वाले। कहा जी भूख लगी, बैठ पहले भोजन खा। भूख लगी हुई थी, भोजन उसने सारा खा लिया। फिर उसने तब पूछा कि आप क्या खाओगे। कि कोई ना, मैं तो यहां से कोई घास फूस और फल फ्रूट मिलेगा तो खा लूंगा, आप अतिथि हो। इस बात से बड़ा प्रभावित हुआ राजा। तो राजा ने कहा भाई तेरा नाम क्या है। ये नाम है, ये मेरा गांव है। फिर उसने बताया कि अभी मैं राजा हूं इस नगरी का, जिस क्षेत्र में तेरा गांव पड़ता है, और तुझे कभी कोई आपत्ति आवत मेरे पास आ जाना। कुछ वर्ष उसको उसने एक ऐसा बना के दे दिया अपना, ऐसा कोई आइडेंटिटी उसको बनाकर दे दी कि तेरे को कोई नहीं रोकेगा, कभी आ जाना मेरे राजमहल तक, यानी मेरी रेजिडेंस तक भी आ जाना। तो इतना प्रभावित हुआ राजा उस किसान के इस बात को देखकर कि अपने मुंह से रोटी निकाल कर अतिथि को दे दी। ये छोटी बात नहीं, ये पिछले संस्कार ही होते। तो वहां पहुंचा। एक दिन उसको कोई बात याद आ गई कि अभी राजा से मिलकर आते हैं। कुछ सूखा गिर गया था,
वो सूखा तो फिर सारी नगरी में गिर रहा था। राजा था, जब वो पहुंचा, राजा मुसलमान था, बाहर बैठा अपना कोई नमाज कर रहा था, और वो सीधा ही पहुंच गया, वो दिखा करके वो पासपोर्ट राजा वाला। तो वो कहने लगे, जो सेवादार थे, नौकर थे, कि यहां बैठो भाई, राजा अपनी कुछ क्रिया कर रहा, उसके बाद बात करेंगे। वो सामने देख रहा था कि राजा क्या कर रहा है। जब राजा खड़ा हुआ, कुशल मंगल पूछा, तो उसने पूछा किसान ने कि पहले ये बताओ आप ये क्या कर रहे थे। राजा ने कहा कि मैं भगवान से, अल्लाह से अपने राज में, अपने घर में सुख की कामना कर रहा था। अकाल गिर गया है, इसके लिए दुआ मांग रहा था। तो किसान कहने लगे, अच्छा मैं तो भिखारी के पास आ गया भाई, उससे तो मैं न मांग लूंगा अपने घर पे, फिर तेरे से क्या जरूरत है मुझे मांगने की। राजा भी उसी दुख में दुखी और मैं भी वही दुखी। मांगना किसी, देने वाला कोई और है, उसको हम भूल गए। तो सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में यही याद दिलाई जाती है कि संसारिक लोगों से तुम जो राहत मांगते हो, ये आपकी अध्यात्म ज्ञानहीनता है। परमात्मा से मांगो, परमात्मा उसी को देता है जिसके पहले के शुभ संस्कार है ना। बेशक मांगते रहियो, कभी नहीं दे। अब सब शुभ संस्कार बनते कब हैं? अब बनेंगे। शास्त्र अनुकूल साधना इस दास के पास उपलब्ध है, वो रियल साधना है। इससे आपके रोज शुभ संस्कार बनेंगे, आपको इस जन्म में भी देगा और सतलोक में भी आपको ले जाएगा। ये वो साधना है। आपने बस इतना सा करना है, जैसा ये दास कहे उसके अनुकूल करके देखो। जो गुरु आदेश हो गुरु जी का, उसका पालन करके देखो। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। गोरखनाथ शरीर छोड़कर चला गया। ये क्या करते हैं कि ये मुक्त होते नहीं, ये पितरलोक में चले जाते हैं। और पितरलोक में वहां यहां से मरे हुए जो सिद्ध थे वो सारे वहां इकट्ठे हो जाते एक जगह, और ये भी वहीं चले जाते हैं। जैसे पितर दादे परदादे मर गए, वो पितर बन गए, और फिर कोई मरता है वो पितर बनकर उन्हीं के पास जाता है, क्योंकि वो उन्हीं की पूजा कर रहा होता है, उन्हीं में आस्था होती है। इसी प्रकार ये साधु संत वहां चले जाते हैं। अब क्या होता है कि काशी में जब परमात्मा आए हुए थे, कबीर परमेश्वर जी, कबीर परमेश्वर जी की आयु उसमें लगभग 10 वर्ष की थी, 10 वर्ष की आयु थी। और उधर से स्वामी रामानंद जी वैष्णव साधु थे, उनका बोलबाला बनारस में, काशी में, उस पवित्र नगरी में घना था। और जो नाथ परंपरा के थे, जो नाथ परंपरा के होते हैं शंकर जी के पुजारी, और वैष्णव परंपरा के वाले हैं विष्णु जी के पुजारी, तो नाथ परंपरा वालों का लगभग वहां सफाया सा हो गया था। लोग सभी वैष्णव धर्म को स्वीकार कर रहे थे। तो गोरखनाथ जी को भेजा गया वहां से, पितरलोक से, कि नाथों का तो नाश कर दिया रामानंद ने, और उसके साथ तू चर्चा करके उसने फेल करके आ, तब जनता इस नाथ पंथ को स्वीकारेगी। तो गोरखनाथ वहां आ गया, कहां? काशी में। और आके उसने रामानंद जी के पास एक पर चिट्ठी भिजवा दी कि मेरे साथ चर्चा करो, गोष्ठी करो, ज्ञान गोष्ठी। और
जो गोष्ठी में यानी जो चर्चा में हार गया, ज्ञान चर्चा में, गोष्ठी में, तो वो जीतने वाले का शिष्य बनेगा और जितने उसके शिष्य होंगे वो सारे उस जीतने वाले के शिष्य बनेंगे। अब रामानंद जी के पास केवल ज्ञान था और उसके पास केवल सिद्धि थी। इस बात का स्वामी रामानंद जी को पता था कि लोग चमत्कार को ज्यादा मानते हैं और वो जाते ही कोई सिद्धि दिखा देगा और सभी ताड़ी पीट देंगे और मैं हारूंगा, वो जीतेगा और नाश होगा, बैठा बैठेगा भक्ति मार्ग का। बहुत चिंतित था और परमेश्वर कबीर साहब जी ने उनको हालांकि सब कुछ दिखा भी दिया था और वो कबीर साहब उनके शिष्य भी हो चुके थे। वैसे लोग दिखावा शिष्य थे, लेकिन वास्तव में वो तो परंपरा निभाने के लिए शिष्य बने थे भगवान और रामानंद जी को गुरु मानते थे। तो रामानंद जी से परमात्मा ने पूछा कबीर जी ने कि हे गुरुदेव, आज कैसी टेंशन ले रहे हो आप कुछ चेहरा उतरा हुआ लगता है, क्या समस्या आ गई, अपनी कोई संगत में दिक्कत आ गई है, क्या बात है? अब रामानंद जी ने बताया कि गोरखनाथ एक सिद्ध पुरुष आया है। उन्हें गोरखनाथ का नहीं पता था कि गोरखनाथ है, वो तो परमात्मा ने बताया कि तो गोरखनाथ है। मालिक ने पहचाना उसको कि एक नाथ आया है और सिद्धि में बड़ा पहुंचा हुआ बताते हैं और ऐसे ऐसे शर्त रखी है और वो सिद्धि दिखा देगा, लोग ताड़ी पीट देंगे, मैं हारूंगा, वो जीतेगा, वैष्णव पंथ का नाश होगा। अब कबीर साहब ने कहा देखो गुरुदेव, वो भी संत हैं, आप भी संत हैं, हम आपके साथ चलेंगे, कोई बात नहीं, हार जीत तो होती ही है, देखते हैं उनको क्या कुछ ज्ञान गोष्ठी होती है। रामानंद जी को भी बुद्धि बदली परमात्मा ने हिम्मत दी, वो जान गए अगर जब कबीर साहब कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, चिंता का विषय नहीं। कहने लगे ठीक है बच्चा चलो। अब उस दिन अन्य जो शिष्य थे रामानंद जी के, उन्होंने अपना वैष्णव वाला वेशभूषा नहीं तैयार करी। वो क्या करते हैं, एक गले के अंदर एक तुलसी की एक मणिये की कंठी बोल रहे हैं, उसने एक कमन का होता उसमें तुलसी का मोटा सा, उसको कहते हैं वैष्णव परंपरा से दीक्षित की पहचान होती है। और एक लंबा सा तिलक लगाते यहां से यहां तक, इस तरह एक फावड़ी लेते हाथ में, एक ऐसे, यानी वो एक झोली लेते हैं, झोली, ये उनका एक वेशभूषा होती है। और तक किसी ने बनाई नहीं, हारा तक और ये हमने जबरदस्ती वहां बनाओगे फिर, इसलिए हम अपनी पहचान दिखाते को नहीं। उस दिन कबीर साहब सारा वो वैष्णव परंपरा वाले सारे श्रृंगार करके गए और गोरखनाथ जी को भिजवा दिया गया, ठीक है भाई, आपकी गोष्ठी का निमंत्रण हम स्वीकार करते हैं। उस स्थान पर पहुंच गए जहां वो स्थान निहित कर रखा था। रामानंद जी का आसन अलग लगा रखा था, गोरखनाथ जी का आसन अलग लगा कर रखा था। गोरखनाथ जी साथ में एक अपना त्रिशूल रखते थे, 10 फुट 8-9 फुट लंबा, और ऊपर 3 उसके ऐसे सिरे से होते थे, त्रिशूल ऐसा होता था, लोहे का डंडा सा होता था, और वो नीचे से भाला टाइप होता था, उसको जमीन में गाड़ के वहां खड़ा कर रखा था और स्वयं आसन पर अलग से बैठे थे। उधर से रामानंद जी का आसन ऊंचा था। कबीर साहब अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ के नीचे, जैसे एक सुयोग्य शिष्य ने भूमिका करनी चाहिए ऐसी कर रहे थे। अब गोरखनाथ जी ने कहा कि रामानंद अब मेरे साथ गोष्ठी करो। अब थोड़ी सी वाणी सुनाते हैं आपको, फिर उसके बाद कथा सुनाएंगे। योगी गोरखनाथ प्रतापी, तासो तेज पृथ्वी कापी, काशी नगर में सो पग पर ही, रामानंद से चर्चा करही।
चर्चा में गोरख जय पावे, कंठी तोड़े तलक छुड़ावे। सत्य कबीर से जो भयहु, ये वृंतांत सो सुन ले हो। गोरखनाथ के डर के मारे, वैष्णो नहीं भेख संवारे। तब कबीर आज्ञा अनुसारा, वैष्णो सकल स्वरूप संवारा। अब गोरखनाथ जी के पास रामानंद को खबर पठाई, चर्चा करो मेरे संग आई। रामानंद की पौड़ी पहली पौड़ी, सत कबीर बैठे तिस ठौरी। कहे कबीर सुन गोरखनाथा, चर्चा करो हमारे साथा। प्रथम चर्चा करो संग मेरे, पीछे मेरे गुरु को टेरे। बालक रूप कबीर निहारी, तब ये वचन उचारी। यानी कबीर परमात्मा को बालक रूप में देखकर गोरखनाथ जी क्या बोले। कब के बहे बैरागी कबीर जी, कब के बहे बैरागी, कि तुम कब से बैरागी बन गया, वैष्णो कब से बन गया, तू काल का बालक। परमात्मा क्या बोले, नाथ जी तब से बहे बैरागी, मेरी आद अंत सुध लागी। क्या बताते कि मैं कब से बैरागी हूं। धूं कार आद का मेला, नहीं गुरु कोई ना था चेला। तब का तो हम योग उपासा, और जब का फिरूं अकेला। धरती नहीं जद का टीका दीना, धरती नहीं जद की टोपी दीना। तेरा ब्रह्मा नहीं था जद का टीका, और शिव शंकर से योगी ना थे, मेरा तब का जोड़ी शक्का। द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता का हम दंडा। सतयुग मेरी फिर दुहाई, और कलयुग फिरो नौखंडा। गुरु के बचन साध की संगत, अजर अमर घर पावे। कहे कबीर सुनो हो गोरखे, हम सबको तत्व लखावे। कि ए गोरखनाथ, मैं जब तक ना ब्रह्मा था ना विष्णु था, उससे पहले का हूं मैं। इस बात को सुनकर गोरखनाथ जी को ने क्या पूछा, अरे क्यों बात बना रहा है तू भक्त, तेरी उम्र क्या है। अब क्या बताते हैं परमात्मा, जो बूझे सोए बावड़ा, जो बूझे सोए बावरा, क्या है उम्र हमारी। असंख्य योग पर ले गए हम तब के ब्रह्मचारी। कोटि निरंजन हो गए पर लोक सिधारी, हम तो महबूब हैं भाई सदा ब्रह्मचारी। अरबों तो ब्रह्मा गए ये 49 करोड़ कन्हैया, तेरे 7 करोड़ तेरे शंभु मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। ओए होए, कहते हैं करोड़ों निरंजन मर गए, अलख निरंजन 21 ब्रह्मांड के स्वामी। और कहते हैं अरबों तो ये ब्रह्मा मर गए, और 49 करोड़ विष्णु ये तेरे कन्हैया, और 7 करोड़ तेरे शंभु मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। अब भी शंकर जी का पुजारी नाथ जी थे, और जब ये कहा कि तेरे शंभु भी मर लिए 7 करोड़, और मेरी एक भी पल आयु की नहीं घटी है, अर्थात मैं अविनाशी हूं। कोटन नारद हो गए ये मोमंद से चारी, देवताओं की गिनती नहीं ये क्या सृष्टि बिचारी। नहीं बूढ़ा ना बालक और ना कोई भाट बेखारी, कहे कबीर सुनो हो गोरख यह उम्र हमारी। अब गोरखनाथ जी ने
अब गोरखनाथ जी ने सोचा भाई ये तो घनी घनी बात बनावा है यो बच्चा, और सुनने वाले खुश हो रहे थे। एक छोटे से बालक ने कितना गजब का उत्तर दे दिया। अब ताड़ी पीटने वाले थे इतने में गोरखनाथ ने क्या किया, जो उसने त्रिशूल गाड़ रखा था, त्रिशूल आसन से उठा, सिद्धि से नो का नो आसन पदम लगाए लगे ऐसा उठा और उस त्रिशूल के ऊपर जा बैठा। ये देखिएगा। और परमात्मा ने क्या किया, परमात्मा ने कहा कि गोरखनाथ अब मैदान छोड़कर भागा मत। आपकी और हमारी ज्ञान गोष्ठी की बात हुई थी, ये ड्रामेबाजी दिखाने की नहीं, ये जादूगरी दिखाने की बात नहीं हुई थी, ज्ञान की बात हुई थी। और ज्ञान कर बैठ ढंग से आकर यहाँ आसन पे, ये ड्रामा क्या दिखा रहा है। लोगों ने ताली पीट दी क्योंकि वो बैठ गए ऊपर जाके। तो गोरखनाथ ने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर कोई ताकत है भगवान की, मेरे बराबर आकर बैठ, तब मैं गोष्ठी करूंगा तेरे से। जमीन से 8-9 फुट ऊपर त्रिशूल के ऊपर जज कर बैठा सिद्धि थे। परमात्मा को तो पता था ये बालक कितनी क्या हरकत करेगा। परमात्मा जो सूत होते थे, सूत कपड़ा बुनते थे, और सूत की एक कुकड़ी, बोला हरियाणा में कुकड़ी, जो चरखे में माताएं काटा करती थी, वह इतनी मोटी हो जाती थी, धागे की रील सी, वह जेब में डाल रहे थे पूरी। कबीर साहब ने क्या किया कि उस धागे का एक हिस्सा पकड़ के और वो कुकड़ी यानी वह रील ऊपर न फेंक दी, वह ऐसे खुलती खुलती और सीधा 150 फुट की ऊंचाई पर जाकर ऊपरला एंड खड़ा हो गया, स्ट्रेट नो का नो, मालिक की ताकत से। और परमात्मा वहां से उठे और उसके ऊपर के एंड पर जाकर बैठ गए। ये देखो, अब वो नाथ जी बोना सा दिखे, 150 फुट का 9 फुट ऊंचाई। अब गोरखनाथ जी, कबीर साहब ने कहा कि ले नाथ जी, अगर बराबर बैठ के ही चर्चा करनी है तो आजा बेटा यहां मेरे बराबर में। अब देखो, ऐसी बात नहीं है कि गोरखनाथ तो आकाश में उड़ जाता था, उड़ सकता था, लेकिन एक तो चुंबक होता है। परमात्मा तो सिद्धियों के भंडार हैं, और सिद्धि क्या, जैसे यह घड़ी है, यह सिद्ध कर दी मैकेनिक ने, और यह चल रही है सुइयां, और इसको चुंबक के सामने कर दो, वहीं स्थिर हो जाएंगी, चल नहीं सकती। तो वो सिद्धियां परमात्मा ने पहले उसकी सिद्धि फेल करी। अब गोरखनाथ जी ने सोचा ऊपर न उठो, थोड़ा सा उठा, धड़ाम दे से नीचे आके गिरा। भाई की डुड्डी और डिग्गी होती। गोरखनाथ को पहली बार अपनी कोई हार महसूस हो रही थी उस जीव, पिछले जब तक वो सोधी में था। और कहते पहलवान होता है ना, तो कांटे के जो रेसलर होते हैं, वो तो थोड़ी सी बात पर समझाते कहाँ पर मेरी हार होगी, और जो कंचने से होते हैं ना, वो दे चढ़वा के मान्या करें। अब गोरखनाथ समझ गया कि ज्यादा बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। तब उसने कहा कि हे कबीर जी, आप नीचे आ जाओ, अब मैं आपसे आपका ज्ञान सुनूंगा। तब परमात्मा ने उसको सारी सृष्टि रचना सुनाई। तो परमात्मा ने कहा कि आपकी एक शर्त भी थी कि जो हारेगा वो चेला बनेगा। आप हार गए, अब बनो चेला मेरा। गुरु जी का तो बाद में बनिए, पहले मेरा बने। तो वो कहने लगा, जी ऐसा है, मैं कुछ ज्ञान और सुनूंगा, मैं प्रश्न उत्तर करूंगा। परमात्मा बोले कि कर ले, क्या प्रश्न उत्तर करेगा। तो उसने परमात्मा ने फिर परमात्मा कहा कि आप ही बताओ मुझे कि आप कहां से आए, आप कौन हो। ले मैं बताता हूं कौन हो। परमात्मा बोले सुन ले। अवगत से चल आया
मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। अवधू अवगत से चल आया। अवधू अवधूत हे गोरखनाथ, मैं अवगत से चला आया, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। तेरा ब्रह्मा जानता, ना तेरा शंकर जानता, ना विष्णु जानते। अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। मात पिता मेरे ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहाँ जुलाही न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्ला का सुत आण कहाया, जगत करो मेरी हंसी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, ये जुल्ला का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी हंसी। पांच तत्वों का धड़ना मेरे, ये पांच तत्वों का धड़ना मेरा, जानो ज्ञान अपारा, सत स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। अदर दीप सतलोक में, अदर दीप भवन गगन गुफा में, तान निज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो डरता ध्यान हमारा। अदर दीप और गगन गुफा में, तान निज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो डरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अवय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अवय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। अपने आत्माओं सूक्ष्म वेद में फिर गरीबदास जी ने बताया है कि गोरखनाथ सिद्धि में भूला, यथार्थ मार्ग को छोड़कर सिद्धि में भूल गया मार्ग को। गोरखनाथ सिद्धि में भूला और टूने टामण हांडा फूला, ये मुर्दे तक को जीवित कर दे, पहाड़ को सोना बना दिया। इनको तो गरीबदास जी कहते वो मूर्ख टूने टामण करता फिरता था, उसको क्या मिला जीवन में? महिमा तो होगी पर मोक्ष रह गया। मन तो सुख के सागर बस रे भाई, और ना ऐसा यस रे भाई, तो सुख के सागर बस रे भाई, और ना ऐसा यस रे। देखो इसको कहते तत्व ज्ञान, इसको कहते सूक्ष्म वेद। अब हम एक ही बात को सुनकर उसकी महिमा गाते रहते थे, उसी के गुण गाते रहते थे, हमें पता नहीं था। इतनी जबरदस्त सिद्धियां दिखाने वाला व्यक्ति और कति जीरो था, -0 था अध्यात्म मार्ग में। अब गोरखनाथ कहते हैं गोरखनाथ सिद्धि में भूल्या और टूने टामण हांडे फूल्या, और जंतर मंत्र जोग निभाई और काल चक्कर जमजोरा खाई, तुम हो जम की फर्दी माही। गोरखनाथ को कबीर साहब ने कहा कि तू तो काल की फर्द में चढ़ रहा है। फर्द, फर्द कौन सा हो जो परमानेंट आपकी जमीन हो जाती है ना, आपकी फर्द में आ जाती है, तो आपका नाम होगी वह पक्की। तो परमात्मा ने कहा कि तू तो काल की फर्द में चढ़ रहा है, काल का फिर गधा बनेगा अगले जन्म में। ये तो सिद्ध पाक क्या महिमा होगी तेरी। सिद्ध नहीं, ये गधे हैं जो जाने नहीं सतनामा। कहते जिनके पास सतनाम नहीं वो आज भी गधे हैं, वो सिद्ध नहीं है। हम उसको सिद्ध पुरुष कहते थे। तो गोरखनाथ जी ने जब ये ज्ञान सुना, उसने सोचा भी इसको फालतू छेड़ने की जरूरत नहीं है, ज्ञान में यू तुझे कतई नहीं जानते। सिद्धि में भी उसके जचगी, फिर उसका फिर भ्रम रह गया थोड़ा सा। कहने लगा जी एक बार गंगा के किनारे चलो,
अब चल भाई क्या रहेगा, एक और मैं कुछ लीला करता हूं, आप मुझे उसमें पराजित कर देना, मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। परमात्मा बोले चल। गोरखनाथ जी गंगा के अंदर छलांग लगा गए और एक मछली का रूप धारण कर लिया, और घनी मछली वहां पर। तो उसने कहा था कि मैं इसमें छलांग लगाऊंगा और मुझे आप खोज देना दरिया से, फिर मैं आपको गुरु बना लूंगा। अब गोरखनाथ जी ने छलांग लगाई, मछली रूप बना लिया। परमात्मा ने छलांग लगाई, वह मछली पकड़ कर टीटवी बाहर लिया और बाहर काट के गोरखनाथ बना दिया। फिर गोरखनाथ चरणों में गिर गया। भक्त ये किसान था, जाट जाति में था, राजस्थान के अंदर। ये बहुत ही श्रद्धालु भक्त था, परमात्मा में इतनी आस्था थी, दया, बहुत दया थी, धार्मिकता उनके अंदर बहुत ज्यादा थी। उसकी धर्मपत्नी बहुत ही नास्तिक टाइप थी, वो भगत जी को काफी बाधा पैदा करती थी भक्ति मार्ग में। फिर भी भक्त अपनी श्रद्धा और स्वभाव से कभी विचलित नहीं होता था, क्योंकि राजस्थान के अंदर बहुत पहले की बातें हैं, 400 वर्ष पहले, तो वर्षा हो जाती थी तो अन्न होता था, ज्वार बाजरे बोआ करते थे, अन्यथा बहुत ही भूख मरी होती थी, गरीबी बहुत थी, निर्धनता बहुत थी। एक बार वर्षा हुई और धन्ना भगत की बीज बोने के लिए, ज्वार बोने के लिए चल पड़ा। रास्ते में 4 संत भगत आ गए और भगत को देख करके भगत प्रणाम करते हैं, गदगद होते हैं और हाथ जोड़कर प्रणाम किया, नमस्कार हो संतों को, राम राम कही और कुशल मंगल पूछा भगत ने। तो उन भक्तों ने बताया कि कुशल काहे की है भगत, 4 दिन हो गए रोटी नहीं खा ली, 3-4 दिन हो गए कोई अन्न नहीं मिला, हम ऐसे तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। अब धन्ना भगत जी ने सोचा 4 दिन हो गए रोटी नहीं खाई, ये मरेंगे, निढाल हो रहे हैं बिल्कुल। कहा ले ये ज्वार खा लो। ज्वार थी, बीज बोन गया था, वह ज्वार रखती भूखे मरे थे, मार गए गले, फटाफट खा गए सारी ने। अब भगत ने सोचा ज्वार तो खा ली भगतों ने और बीज ना बोया तो पड़ोसी लोग जाके घर में बताएंगे, पड़ोसी किसान, कि आपके खेत में बीज क्यों नहीं बीजा तुमने, और फिर मेरी पत्नी है वो मेरा सिर खावेगी, लड़ाई करेगी। उसने कंकर उठा ली, कहीं से ही कंकर इकट्ठी कर ली खेतों से और वो डाल ली थैले में, और जैसे और किसान बीज बीजे थे ऐसे डाला सारे के, और उसके ऊपर के हल चला के आ गया। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि अन्य पड़ोसियों के तो ज्वार उगगी और भगत जी के खेत में ये मतीरे तुम्बे, ये मतीरे से मोटे मोटे हुआ कर, ये तुम्बे उग गए, जो सीताफल जितने बड़े बड़े हुआ कर तुम्बे। अब एक पड़ोसन ने जाके उसकी पत्नी से कहा, धन्ना भगत की पत्नी से, उससे पूछा कि तुमने ज्वार नहीं बीजी थी क्या? धन्ना भगत की पत्नी ने कहा क्या मतलब? कि आपके खेत में तो वो तुम्बे मतीरे अपने आप उग गए हैं, वो तो आप उग गया करे, वहां बोने नहीं पड़ते राजस्थान के क्षेत्र में। कहने के आपने कुछ बीजे नहीं रखा, उसमें तो निरा कुबाड़ जाम गया, वो तुम्बे पैदा हो गए, इतने पड़े हैं बिना गिनती के।
पीछे मोटे मोटे। अब उसने सोचा कि भगत मार गया डंडी दिखे। धन्ना भगत की पत्नी ने सोचा भगत जी कर गया गड़बड़, और इसने बीज भी कितने दान में दिया होगा। अब उसने सोची एक मैं खेत देख कर आऊं, पाछे मगज मारूंगी इसके लिए। अब वो खेत में अपने पति से कहने लगी कि खेत में जाके आऊं, मैं ज्वार देख कर आऊं। भगत जी बोलिया है कोनी। भगत जी को तो पता था वहां क्या मिलेगा। अपना चुप बैठा, और वो भगत धन्ना भगत जी अपने मित्रों के साथ उसी समय बातें करता था, भक्ति की चर्चा। जब वह कितना खेत खात में चली जाया करती, वह खेत में गई, उधर से अपने भक्तों के भगत आगे उड़े बैठे बैठे भगवान की चर्चा कर रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं। और वह भगतनी आव है कति लाल पीली हुई है, जान गया भगत आ गई या तो भाई करड़ाई। अब देखी जाएगी, जो होगा ही होना तो है ही। और वह कहकर एक मतीरा तोड़ जाई, तुम्बा इतना बारा मोटा सिर पर धरी नो, अब इसके सिर में मारूंगी। आकर ने बोली भगत जी खेत में बीज ज्वार बोक आया था। भगत जी नो कर ली नाड़ तले ने, और उसने नो सिर में मारा। वो मतीरा मारने के उद्देश्य से नो सिर में ठोकन खातिर वो नो कर गया थोड़ा सा, वो धरती में लाग के फूट गया। नो बोली बालक तन्ने खाएंगे के उड़ा मतीरे उग गए सारे, तो बीज कित फूक आया। तो वो मतीरा जो था वो तुम्बा था, धरती में लाग के फूट गया। फूट गया तो उसमें एक दड़ी यानी 5 किलो लगभग ज्वार निकली। ज्वार अब एक बार तो अब भगत जी की तरफ देखा, वो नौकरे पड़ा था। एक तरफ देखा ज्वार का ना, अक्तुम्बे में तो ज्वार निकल आई। और वो न्यू बार बार देखा है, भगत जी ने भी देखा कि मैं शांत होगी के चक्कर है। उन्हें देखा तो तुम्बे में तो ज्वार निकल रही है। तो भगत ने 100 शुक्र मनाए, परमात्मा करड़ाई टाल दी। या ज्वार ने रोए थी या दरी ज्वार आपने दे दी। इतने में फिर अब उसके मन में न्यू आई कि कदे और भी तुम भी मजवार पाओगी। फिर तो ले कर चद्दर और ले कर मोगरा डंडा बाज ली, वहां बिछा ली चद्दर और मतीरा दरा डंडा मारा, न उठा के फेंक दे, परल दे ही ज्वार निकला। ढेर लग गया उस ज्वार का। और औरा कहते वही इतनी खड़ी थी सुक्की, और वर्षा हुई नहीं, उनकी खत्म होगी गांव वालों की। और भगत के उस खेत में तुम्बा में ज्वार निकला, दुनिया देखना हुए। युवा भगतनी एक गठड़ी और ठा के चाल पड़े। जब वह 3-4 गठड़ ले आई, 3-4 अपना जितनी उस खेत में होनी थी, उगनी थी, यानी जिसमें निपज होनी थी उपज, उतनी ज्वार जब आ ली, भगत जी ने बोले वो और मत लाइए, अपनी आ चुकी है और इसको बांट दे सारे गांव में, सबके बालक भूखे हैं। ने बोली क्यों, मैं सारी लाऊंगी। वह लाई ठाठा गए, फिर जो भी गिठड़ी लाए वहां तक ताबा बोझ मरती, वहां खोल ला उसके वो बूमड़ा हो जाए, उसके फूल वो बन जाए छिलका, ज्वार ना रहे। वह 1-2 गिठड़ी तो लाई, फिर बैठ गई, अगियो अच्छा चाड़ा हुआ। तब धन्ना भक्त ने कहा भाई बाकी की ज्वार भगवान ने आप सबके लिए दी है और अपने हिसाब की ले जियो, जिसने जितनी चाहिए, और सबको बांट दे। तो परमात्मा कहते हैं ये मालिक ऐसे ही किया करता है, तो हम सच्ची लगन लगावें। स्थान है तोतादर, और वहां पर ब्राह्मणों का ये भंडारा था, सम्मेलन था। और उधर से परमेश्वर कबीर जी के गुरु जी थे रामानंद ब्राह्मण,
और परमेश्वर धानक जुलाहे और रामानंद उनके वैसे तो मुंह बोले तो गुरुजी थे, लेकिन उनको पता चल चुका था परमात्मा है, लेकिन परमात्मा के आदेश अनुसार वो केवल भूमिका कर रहे थे गुरु की। अब उन ब्राह्मणों ने तोता देर में जो समागम था सभी ब्राह्मण बुलाए थे, तो रामानंद जी तो बहुत पहुंचे हुए माने जाते थे, उसको आमंत्रित करना अनिवार्य था, वो तो आमंत्रित कर दिए। तो जहां भी रामानंद जी कबीर साहब के मिलने के बाद वो परमेश्वर को साथ ले जाते थे। अब सत्संग चल रहा था, परमात्मा बैठे थे, कबीर साहब भी बैठ के, रामानंद जी अपना बैठ गए, कबीर साहब श्रोताओं में बैठ गए, रामानंद जी उन ब्राह्मणों की स्टेज पर बैठ गए। उसमें क्या कथा सुना रहे थे वो ब्राह्मण लोग कि भी भाव हो तो भीलनी जैसी, भक्ति हो तो भीलनी जैसी। देखो श्री राम ने उस शूद्र के झूठे बेर खाए, चाक चाक के दे रही थी और भगवान खा रहे थे, रुचि रुचि खा रहे थे। भाव भक्ति हो तो ऐसी हो, भगत हो तो ऐसा हो। और रामचंद्र जैसे भगवान और गुरु हो जैसे वो कभी छुआछात नहीं किया। अब सत्संग समापन हुआ, उन्होंने पता लग गया ब्राह्मणों को कि रामानंद जी के साथ कबीर जी आए हैं, ये शूद्र है, बता दिया किसी ने। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, ब्राह्मणों का यानी ब्राह्मणों का भंडारा न्यारा शुरू कर दिया अलग से, और अन्य जो बाहर के आए हैं वो अलग खाएंगे। जो ब्राह्मणों का यानी पंडितों के लिए जो भोजनालय था उसमें प्रवेश के लिए कंडीशन लगा दी कि जो चारों वेदों का एक एक मंत्र सुना देगा वही इस भंडारे में आओगा। उनको मालूम था कबीर जी तो जानते नहीं, संस्कृत पढ़े नहीं, इसलिए आप पे छट जाएंगे। अब जब सब ब्राह्मण आ रहे थे उन्हें तो गोट रखे थे, श्लोक सुनाओ और फटते मंत्र सुनाओ और अंदर जाओ, मंत्र सुनाओ अंदर जाओ। अब परमात्मा का नंबर आया कि जी मंत्र सुनाओ। वहां एक भैंसा घूम रहा था, आसपास चल रहा था चारा, छोटा सा एक भैंसा। उसको कहा भैंसा राम इधर आना। वो आगे खड़ा हो गया परमात्मा कबीर जी के पास कि पंडित जियों को वेद मंत्र सुना, कर पे हाथ मार दिया कमर पे। अब जोटा लग गया सुनान, कबीर अंगारी हसी बम्भारी हसी स्वर ज्योति रथ धामा हसी। उन चारों वेदों एक एक मंत्र सुना दिया और सब हैरान। जोटा बोला, परमात्मा बोले जा जोटा राम ब्राह्मणा के भंडारे में खा ले रोटी, मैं तो वहीं खा लूंगा भाई जहां और खा रहे हैं। वहां कम से कम 4-5 हजार ब्राह्मण थे। परमात्मा ने 2 घंटे सत्संग किया वहां पर खड़ा होकर। अरे तुम बात तो सुना रहे थे बेलनी और राम की, तुम भगवान से बड़े हो गए। उसने तो शूद्र से कोई नफरत नहीं की, बेलनी से, और तुम नफरत कर रहे हो। यहां परमात्मा ने कहा था कि करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, और कुकर जो भौकत फरे ये सुनी सुनाई बात। कथनी कर का है नहीं कहते, कथनी के सूर्य घने ये कथे अटंबर ज्ञान, और बार जवाब आवे नहीं फिर लीद करे मैदान। 5000 ब्राह्मणों ने परमात्मा का ज्ञान स्वीकार किया और नाम स्वीकार किया और भक्ति की अपना कल्याण करवाया। तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं, हमारे पिता हैं। ये ब्राह्मण भी उसी के बच्चे थे। कहते 100 छल छिदर मैं करूं अपने जन के काज। उनको लाइन पे लाना था। आज तो ब्राह्मण बने फिरे थे, अहंकार में डूबे फिरे थे, बड़ी इज्जत थी संसार में। कल क्या बनता उनके साथ। कहते पंडित हुए कुकरा हवे करे हमेश। अगले जन्म में ये ब्राह्मण कहते कुत्ते की योनि में जाग जो सत भक्ति नहीं करता फिर भौंकता फिरे। तो भगवान अपने बच्चों को इन दुखों से बचाने के लिए भटक रहे हैं। उनके लिए यही कारण बनाया और उनको सत भक्ति दी, उनका कल्याण कराया। तो प्रसंग जो चला था, परमात्मा प्राप्ति के लिए सबसे पहले प्रथम कड़ी है गुरु। और गुरु हो कंप्लीट, उसके पास कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज हो और कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप हो, तो वो कंप्लीट गुरु ये रामपाल दास इस विश्व में अपना कल्याण कराओ और दृढ़ होकर लग जाओ और मोक्ष कराओ। चलो सतलो